हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारे पास जो है डे नंबर 22 एंड 23 और आई होप कि ये 24 तक भी जाए। और आज जो है हमने हवर इफेक्ट देखना है और उसके बाद फिर ट्रांजिशन फिर एनिमेशंस वन बाय वन जो है हम इसको देखेंगे। यहाँ पे जो है हवर इफेक्ट्स क्या होते हैं, एडवांस सीएसएस है ये। और यहाँ पे आएंगे अपने वीएस कोड पे और वीएस कोड पे आने के बाद कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद अब मैं इसको कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव करूँगा। फाइल सेव कहाँ पे करना है, वो मेरा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है हवर डॉट एच टी एम एल। अब हवर डॉट एच टी एम एल, अब देखें हवर क्या चीज़ है। पहले हवर को देखते हैं। जब माउस किसी एलिमेंट के ऊपर आता है तो तब उस एलिमेंट का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस तरह होगा, जो हमारे पास जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है किस तरह दिया। जैसे हमारे उस पर मैं शिफ्ट के साथ 1 और टैब बटन प्रेस करूँगा और इसके साथ जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे हवर, ठीक है। और उसके साथ जो है लिंक ऐड करेंगे। हमारे पास लिंक REL इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर स्टाइल शीट और उसके साथ जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है hover डॉट css। अब जैसे ये हो गया, अब इसके बाद जो है यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a href इज इक्वल टू और इसको मैंने यहाँ पे खाली रखना है और उसके साथ जो है क्लास इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे btn, ठीक है। अब जैसे ही btn बन गया और उसके साथ जो है यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट कोर्स। अब कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे जो है मैं एक और चीज़ यूज़ कर रहा हूँ H2 और H2 के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे और कोर्स। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इस फाइल को ओपन करना है। यहाँ में हमारे पास क्या है हवर। अब जैसे राइट क्लिक करने के बाद इसमें जो है मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करूँगा और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ये हमारे पास जो है आ गया है। और अब मैं यहाँ पे जब भी मैं इसको हवर करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास btn मैंने रखा और इसका क्लास जो है btn रखा, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और मैं इसको हवर पे डायरेक्ट लेके आऊँगा btn। और btn के बाद पहले जो है हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इसको ब्लैक दे देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक हो और इसके साथ जो है हमारे पास कलर इसका वाइट हो और यहाँ पे पेडिंग भी देंगे। पेडिंग हमारे पास जो है 12 पिक्सल 20 पिक्सल और उसके बाद जो है हम यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन रखेंगे या टेक्स्ट डेकोरेशन रखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन होगी। कंट्रोल एस किया, ये हमारे पास जो है क्या हुआ, बेसिक कंट्रोल एस किया तो ये एक बटन बन गया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा क्या होनी चाहिए, यानी हवर का मतलब है कि मैं माउस को यहाँ पे जैसे ही रखूं तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग आ जाए, इसी को बोलते हैं आपके पास हवर। किस तरह होगा, जैसे मैंने यहाँ पे हवर प्रॉपर्टी को हम किस तरह यूज करेंगे, btn डॉट डॉट btn जो कि हमारे पास क्या उस पे क्लास का नाम है। अब डॉट btn के बाद आप यहाँ पे कॉलन यूज करते हुए यहाँ पे यूज करेंगे हवर। जैसे आपने हवर यूज किया और उसके बाद जो है आप यहाँ पे बैकग्राउंड इसका क्या रखेंगे, कलर बैकग्राउंड यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज हो। कंट्रोल एस किया, ये हमारे पास जो है जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे रखूं तो देखें ये हवर हो रहा है। अब देखें कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ ये कलर जो है इसका चेंज हो रहा है, यानी सिर्फ रखने से ही इसका कलर चेंज हो रहा है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो एक हो गया और इसमें जो है मैं एक और बना देता हूँ, डिव बना देते हैं बल्कि डिव और क्लास इज इक्वल टू हमारे पास ये होगा बॉक्स और बॉक्स के बाद यहाँ पे रखेंगे, बस बॉक्स को ऐसे ही रख लेते हैं। और यहाँ पे आके मैं इसका जैसे हमारे पास ये वाले जो हमने यूज किए हैं सेम एज इट इज यूज करेंगे और यहाँ पे जो है मिटा देते हैं, बॉक्स लिख लेते हैं।
बॉक्स, कंट्रोल एस किया और उसके बाद यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, इसका हाइट और विड्थ भी फिट कर लेते हैं और टॉप पे मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन हमारे पास क्या होगा, मार्जिन इसकी 20 पिक्सल कर लेते हैं और इसका जो हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल और विड्थ इसकी क्या रखेंगे, इसकी 200 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखें ये इस तरह का आ रहा है। अब ये तो एक इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर मैंने ये रख दिया और इसका क्या कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक कर लेते हैं। फिर मैं जो है यहाँ पे बैकग्राउंड इसका हटा रहा हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड इसका कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये एक एज अ बॉक्स है। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने क्या करना है, हवर यूज करना है। मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट बॉक्स, पहले इसका नाम दे देते हैं। अब इसके साथ जो है यहाँ पे लिखेंगे हवर। जैसे हवर लिखा और हवर के अंदर जो है यहाँ पे यूज करेंगे बैकग्राउंड। अभी मैं फिलहाल बैकग्राउंड यूज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड इसका क्या हो जाए, रेड हो जाए। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रखूँ, देखें ये इसका कलर चेंज हो रहा है। और इसी तरह मैं अगर इसके अंदर जो है कुछ लिखूं, मैंने यहाँ भी यूज किया 1, ठीक है, और इसका जो कलर है, कलर वो क्या हो जाए, वो वाइट हो जाए। और इसके साथ जो है यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। अब देखें कुछ भी नहीं है। जैसे मैं ये रखूंगा, आप देखें इसका कलर, बल्कि एक काम कर लेते हैं, कलर वाइट के बजाय यहाँ पे इसका ब्लू रख देते हैं। कंट्रोल एस किया, कलर यानी इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये मैंने कलर रख दिया। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा और अब देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। और अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक इसमें यानी बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया येलो, जैसे येलो रख दिया और कंट्रोल एस के यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है ये आ रहा है। और बाय डिफॉल्ट इसका कलर भी फॉन्ट का दे देते हैं। कलर इसका जो है यहाँ पे ब्लैक है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, देखें इस तरह है। जैसे मैं इसको चेंज करूँ, आप देखें ये चेंज हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज भी चेंज हो जाए हवर करने से। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज इसका क्या हो जाए, 30 पिक्सल जो है इंक्रीज हो जाए। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, जैसे आप देखें यहाँ पे जो है इसका साइज भी साथ में चेंज हो रहा है। अब ये बेसिक था हमारे पास हवर का। इसी तरह बहुत सारे आप चीजें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 के बजाय, बल्कि एक काम कर लेते हैं, बटन का भी आप चेंज कर सकते हैं। या आप जो है यहाँ पे टॉप पे जो लिखा हुआ H2, यानी शायद हमने क्या यूज किया था, H2, तो आप जो है यहाँ पे H2 में एक क्लास दे देते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास इज इक्वल टू। अब क्लास क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे H2 डायरेक्ट यूज किया और उसके बाद जितने भी H2 हैं वो सब में जो है यही अप्लाई होगा, इसलिए जो है मैं यूज करता हूँ यहाँ पे मेन। ठीक है, मेन हेडिंग है, मैं यहाँ पे मेन यूज कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे आके मैं क्या यूज करूँगा, यहाँ पे पहले इसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं मेन डॉट मेन। अब डॉट मेन के बाद अब यहाँ से जो है मैं इसको लाइन टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, और कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश, बल्कि ये तो नहीं है हमारे पास, ये पुराना वाला है। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें ये आ रहा है यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, अब अगर इसको क्लोज करूं, ये हमारे पुराना वर्क है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको हवर पे क्लिक करूं, डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है मेन, और डॉट मेन के बाद यहाँ भी यूज करूंगा हवर। अब हवर में हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाए, कलर इसका रेड हो जाए, और फॉन्ट साइज जो है इसका क्या हो जाए, यहाँ पे 40 पिक्सल हो जाए, यानी बड़ा हो जाए। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैं यहाँ पे माउस रखूंगा तो आप देखें ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इसी को ही बोलते हैं कि हमने अपना अपना वेबसाइट का जो काम है अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे माउस पे यहाँ पे रख देते हैं तो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, और इसका कलर और इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज हो जाते हैं। ये आपके पास जो है क्या है, हवर है। अब इसमें देखें ये आ रहा है, इसमें देखें ये आ रहा है।
तो इस तरह जो है हमारे पास हवर काम कर रहा होता है। थोड़ा-सा इसको और अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के बजाय आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या करना है, इसको फ़ॉन्ट साइज़ हो गया और टेक्स्ट डेकोरेशन कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने यूज़ किया है अंडरलाइन। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, अब देखें ये अंडरलाइन भी हो रहा है और इसी तरह आप इसका डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ईज़ इन वगैरह जो कि हमने आगे ट्रांज़िशन वगैरह में पढ़ने हैं, वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आई होप आपको हवर समझ आ गया होगा। तो इस कोड को सही से देखें। मैंने वन बाय वन यूज़ किया है और साथ-साथ यूज़ किया है, तो आप देखें और आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।